प्यारे बच्चों, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, प्रश्न के 5 भाग हैं, पांचों भागों के हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम जैसे साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इत्यादि के मानों के बारे में अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं और अभी उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर हम इन पांचों भागों को एक एक करके हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना आवश्यक है, जिसके बारे में हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। हमने उसमें क्या देखा था? साइन 0 डिग्री होता है 0 और साइन 90 डिग्री होता है 1। ठीक है, उसी प्रकार कॉस 0 डिग्री होता है 1 और कॉस 90 डिग्री होता है 0। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, टेन 0 होता है 0, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री होता है 1, टेन 60 डिग्री होता है √3 और टेन 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। कॉसेक, सेक और कॉट को हम उल्टा करके निकाल लेते हैं साइन, कॉस और टेन के। ठीक है, तो अब हम इन मानों का उपयोग करेंगे पहले प्रश्न के पांचों भागों को हल करने के लिए। प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न के पहले भाग में हमें कहा गया है साइन 60 डिग्री गुणा कॉस 30 डिग्री धन साइन 30 डिग्री गुणा कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान लिख लिया, जो कि हमें पता है 1/2 होता है। फिर हमने लिख लिया साइन 60 डिग्री का मान। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये हमें याद है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। ठीक है, कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री दोनों बराबर ही होते हैं, √3/2। ठीक है, √3 के अंदर √3/2। ठीक है, और कॉस 60 और साइन 30 भी बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों कितने होते हैं? 1/2 होते हैं। अब ये सब मान रख देंगे हम प्रश्न में। ठीक है, साइन 60 की जगह रख देंगे हम √3/2। ठीक है, साइन 60 √3/2 है। फिर गुणा कॉस 30 भी कितना है? √3/2, तो लिख दिया √3/2। प्लस का चिन्ह लगा दिया। साइन 30 1/2 है तो लिख दिया 1/2, गुणा कॉस 60 भी 1/2 है तो गुणा 1/2 कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, बटे में 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, धन का चिन्ह लगा देंगे। 1 गुणा 1 हो जाएगा 1, बटे में 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखो 3/4 धन 1/4, दोनों में 4 बटे में आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा? 3 धन 1, 3 धन 1/4 हो जाएगा। 3 धन 1 होता है दोस्तों 4। ठीक है, वो बटे में 4 है ही, तो ये हो जाएगा 4/4। ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, कट जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा? 1। तो हमारे प्रश्न के पहले भाग का क्या उत्तर आएगा दोस्तों? 1। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग को हल करने के लिए हमें टेन 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए, जो कि हम जानते हैं 1 होता है। ये तो सबसे आसान मान होता है, जो आपको हमेशा याद रहेगा। टेन 45 डिग्री बराबर 1 होता है। फिर कॉस 30 डिग्री होता है दोस्तों √3/2। वही साइन 60 डिग्री भी यही होता है आपका, √3/2। ठीक है, ये सब मान रख देंगे प्रश्न में। तो प्रश्न है 2 गुणा टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 गुणा टेन स्क्वायर 45 कितना हो? टेन 45 होगा 1, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा 1 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि टेन 45 का मान रख देंगे हम 1। फिर धन का चिन्ह लगा देंगे। फिर है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये है √3/2 का होल स्क्वायर और ये भी √3/2 का होल स्क्वायर। पहला वाला धन का है, दूसरा वाला ऋण का है, तो आपस में कट जाएंगे ये। ठीक है, तो क्या बचेगा? 2 गुणा 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो ये बचेगा 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 क्या होगा? 2। तो हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का क्या उत्तर होगा दोस्तों? 2। 2 हमारा उत्तर है इस प्रश्न के दूसरे भाग का। प्रश्न के तीसरे भाग में दोस्तों हमें
कॉस 45 सेक 30 और कॉसेक 30 के मान पता होना चाहिए। कॉस 45 हमें पता होता है 1/√2 होता है और सेक 30 जो है वो होता है 2/√3। कैसे आता है? कॉस 30 का मान हमें पता है √3/2, तो सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होगा। कॉस 30 √3/2 है तो सेक 30 होगा 2/√3। ठीक है, उसी प्रकार कॉसेक 30 का मान होता है 2। कैसे? कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये मान रख देते हैं हम, तो देखो कॉस 45 की जगह रख दिया हमने 1/√2, फिर बटे में सेक 30 है, सेक 30 का मान रख दिया 2/√3, धन का चिन्ह लगा दिया, कॉसेक 30 का मान रख दिया हमने 2। अब इसको हल कर लेते हैं। ऊपर तो 1/√2 है पूरे के बटे में, नीचे जो है बटे में क्या आ जाएगा? √3, 2 के बटे में √3 था ही। ठीक है, तो 2 2 ही रहेगा, फिर धन का चिन्ह लगा देंगे। इस 2 के बटे में कुछ नहीं था तो इस 2 का गुणा हो जाएगा √3 से। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर 1 था, ठीक है, और नीचे इसमें √2 था, तो ये √2 नीचे चला गया। ठीक है, और पूरे बटे के नीचे 2 धन √2 गुणा √3 था, 2 धन 2 गुणा √3, तो 2 धन 2 गुणा √3 लिख दिया। अब ये वाला जो √3 था ये चला जाएगा ऊपर, तो ये √3 को हमने लिख दिया ऊपर। अब देखिए ध्यान से, ऊपर तो √3 लिख दिया, नीचे जो है ये 2 कॉमन आ रहा है कोष्टक के अंदर से, तो 2 को बाहर ले लिया और √2 का गुणा अंदर कर दिया। तो देखो 2 बाहर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बचेगा और फिर √2 से गुणा होगा तो √2 मिल जाएगा। फिर धन का चिन्ह लगा देंगे, 2 को बाहर लिया कॉमन, तो अंदर बचा √3, √3 का गुणा √2 से होगा तो मिलेगा √6। अब देखो बट्टे में अंडर रूट मिल रहा है तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाले पद है हमारे, ठीक है, जहां पे √2 धन √6 है, तो √2 माइनस √6 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि नीचे अंडर रूट खत्म हो जाएगा। कैसे? अब नीचे के पदों को देखिए, पहले तो समझिए √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कट के एक हो जाएगा। किसी भी चीज में एक का गुणा करें तो वही चीज मिलती है हमको। अब देखिए ये जो नीचे है √2 धन √6 गुणा √2 माइनस √6, ये a धन b गुणा a माइनस बी के रूप का है, और हम जानते हैं a धन b गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सूत्र लगा देंगे हम यहाँ पर। तो ऊपर तो देखो √3 गुणा कोष्टक में √2 माइनस √6 ही रहा, नीचे ये दो तो अलग से है ही। ठीक है, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a धन b गुणा a माइनस बी। ठीक है, तो a यहाँ पे √2 है और b √6 है, तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, माइनस का चिन्ह बी स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, ये लिख दिया हमने। अब √3 गुणा √2 ये हो जाएगा √6, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, √3 गुणा √6 हो जाएगा √18। अब नीचे देखिए बट्टे में 2 को तो 2 लिखा, 2 माइनस 6 होगा -4। इसको आगे हल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नीचे 2 गुणा -4 होगा -8, ऊपर हमने क्या किया, क्रम बदल दिया। ठीक है, या कह लें कि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया हमने तो माइनस √18 हो जाएगा √18, और √6 हो जाएगा माइनस के √6। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि नीचे -8 हमें मिला। ठीक है, अब ऊपर के माइनस को नीचे के माइनस से काट देंगे तो हमें मिलेगा √18 माइनस √6/8। अब दोस्तों अंडर रूट के अंदर जो 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2, क्योंकि 3 गुणा 3 होता है 9, 9 दूनी 18। ठीक है, ऐसा इसलिए किया ताकि 3 बाहर आ जाए। ठीक है, बस सरलीकरण कर रहे हैं हम इसका ना। तो अब 3 गुणा 3 का जो है हमारा युग्म बन गया, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 3 गुणा √2 माइनस √6/8। ठीक है, यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के चौथे भाग पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें साइन 30 की जरूरत है। साइन 30 का मान हमें पता है 1/2 होता है। टेन 45 की जरूरत है। टेन 45 का मान हमें पता है 1 होता है। और कॉसेक 60 डिग्री की का मान का आवश्यकता है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्यों? क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री होगा 2/√3। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री भी होगा 2/√3। क्यों? क्योंकि कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 जो है कॉस 30 का उल्टा होगा, तो सेक 30 होगा 2/√3। कॉस 60, कॉस 60 दोस्तों 1/2 होता है हम जानते हैं। और कॉट 45, कॉट 45 1 होता है ये हम जानते हैं। ठीक है, ये सब मान रख देते हैं अब हम यहाँ पर।
साइन 30 की जगह रख दिया 1/2, ठीक है, धन का चिन्ह लगा दिया, tan 45 की जगह रख दिया 1, माइनस का चिन्ह लगा दिया, cos x 60 की जगह रख दिया 2/√3, पूरे का बटा sec 30 का मान, sec 30 का मान है 2/√3 तो वो लिख दिया हमने, धन cos 60 1/2 तो 1/2 लिख दिया, धन cot 45 1 है तो धन 1 लिख दिया। अब देखिए ऊपर जो है बट्टे में आएगा √3, 2 गुणा √3, ठीक है, क्योंकि 1/2 है और 1 के बट्टे में कुछ नहीं है और माइनस 2/√3 है तो पूरे के बट्टे में आ जाएगा 2 गुणा √3, ठीक है। अब देखिए 1 के बट्टे में 2 था तो किससे गुणा होगा, अब 1 का √3 से, तो √3 हो गया। फिर धन का चिन्ह, इस 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो इसका गुणा होगा 2 से भी और √3 से भी, तो ये हो जाएगा 2 गुणा √3। फिर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, अब ये 2/√3 है तो इसका गुणा हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, ठीक है, और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा 2 गुणा √3। अब इस पूरे का बट्टा, अब नीचे वाले हिस्से में भी देख लीजिए, नीचे वाले हिस्से में भी 2/√3 है, धन 1/2 है, धन 1 है, तो यहाँ पर भी 2 गुणा √3 आएगा बट्टे में। अब 2 के बट्टे में √3 था तो 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से, तो 2 का गुणा 2 से हो गया। धन 1/2 है तो बट्टे में 2 है तो ऊपर किससे गुणा होगा, √3 से। धन 1 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो इस पूरे का गुणा होगा 2 से भी और √3 से भी, तो 2 गुणा √3, पूरे इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा 2 गुणा √3। अब देखो ऊपर वाले हिस्से में भी बट्टे में 2 गुणा √3 है, नीचे वाले में भी 2 गुणा √3 है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो क्या बचेगा, √3 धन 2 गुणा √3 माइनस 2 गुणा 2 मतलब 4, ठीक है, लिख दिया हमने। फिर नीचे क्या बचेगा, 2 गुणा 2 हो गया 4, धन √3 धन 2 गुणा √3 वो लिख दिया हमने। अब देखिए √3 धन 2 गुणा √3 ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा √3 और माइनस 4, ठीक है। फिर नीचे देखिए 4 धन √3 धन 2 गुणा √3 ये हो जाएगा 3 गुणा √3, तो आ जाएगा हमारा 4 धन 3 गुणा √3, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, ऊपर और नीचे एक जैसा दिखे थोड़ा थोड़ा। तो ऊपर है 3 गुणा √3 माइनस 4, नीचे है 4 बटे में है 4 धन 3 गुणा √3, तो इसको हमने लिख दिया 3 गुणा √3 धन 4, एक ही बात है, ठीक है, ताकि ऊपर नीचे कुछ कुछ एक जैसा दिखे। तो बटे में अंडर रूट है, अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे हम गुणा करेंगे 3 √3 माइनस 4 का, ठीक है, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे 3 √3 माइनस 4, ठीक है, ताकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी का रूप मिले हमें नीचे। अब देखो, अब नीचे हमें क्या मिल रहा है, 3 गुणा √3 धन 4 गुणा 3 गुणा √3 माइनस 4, यानी कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, और हम जानते हैं a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा √3 और b हो जाएगा 4। अब देखो ऊपर गुणा कर लेते हैं पहले, ठीक है, या चलो पहले नीचे देख लेते हैं। a है 3 गुणा √3 तो a का स्क्वायर हो जाएगा 3 गुणा √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b है 4 तो b है 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा √3 का गुणा होगा 3 गुणा √3 से, तो लिख दिया 3 गुणा √3 गुणा 3 गुणा √3, फिर 3 गुणा √3 का गुणा होगा -4 से, तो हमने लिख दिया माइनस चिन्ह लगा के 3 गुणा √3 गुणा 4, फिर -4 का गुणा होगा 3 गुणा √3 से, तो हमने लिख दिया -4 गुणा 3 गुणा √3, फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 4 गुणा 4, 4 का गुणा 4 से हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, नीचे देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3, 9 गुणा 3 होगा 27, 9 तिया 27, माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। अब ऊपर देखिए 3 गुणा 3 9, √3 और √3 का गुणा होगा 3, ठीक है, तो इस जगह 3 गुणा 3 9 और गुणा 3 27, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 3 गुणा 4 होगा 12, 12 गुणा √3 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 तिया 12, 12 गुणा √3, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 4 गुणा 4 16। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए 27 धन 16 ये हो जाएगा 43। अब ये देखिए -12 गुणा √3 -12 गुणा √3, तो ये हो जाएगा -24 गुणा √3। अब बटे पे ध्यान देते हैं, 27 माइनस 16 हो जाएगा 11, तो 43 माइनस 24 गुणा √3 बटे 11, यही हमारे प्रश्न के चौथे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के पांचवें भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें cos 60 की जरूरत है, cos 60 हम जानते हैं 1/2 होता है। sec 30 की जरूरत है, sec 30 हम जानते हैं 2/√3 होता है, क्योंकि cos 30 √3/2 होता है, तो sec 30 उसका उल्टा होगा 2/√3। tan 45 तो हम जानते ही हैं 1 होता है,
साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है हम जानते हैं, और कॉस 30 डिग्री हम जानते हैं √3/2 होता है। ये सब मान रख देंगे हम यहाँ पर। तो 5 गुणा कॉस स्क्वायर 60, तो 5 गुणा कॉस 60 का मान 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 होगा 1/2 का स्क्वायर। धन का चिन्ह लगा दिया, फिर 4 गुणा सेक स्क्वायर 30, तो 4 गुणा सेक 30 का मान है 2/√3, तो सेक स्क्वायर 30 होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, टेन स्क्वायर 45, टेन 45 है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर बटा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। धन का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 है √3/2, तो कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब ऊपर देखिए यहाँ पर 5 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा 1, बटे में 2 का स्क्वायर होगा 4। धन 4 है तो 4 लिख दिया, फिर 2/√3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, बटे √3 का स्क्वायर होगा 3, तो ये हो जाएगा 4/3, माइनस 1 का स्क्वायर होगा दोस्तों 1, फिर पूरे का बटा। अब 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, और बटे में 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4। धन का चिन्ह √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3, बटे में 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये हो जाएगा धन 3/4। इसको आगे हल कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए 5 गुणा 1/4 हो जाएगा 5/4, धन 4 गुणा 4/3 हो जाएगा 4 गुणा 4 16, तो 16/3, ठीक है, बटे में 3 रहेगा, माइनस 1, 1/4 धन 3/4 को वैसे ही लिख दिया अभी हमने। अब देखिए ऊपर क्या है, 5/4 धन 16/3 माइनस 1, तो बटे में क्या आएगा नीचे, ऊपर जो है 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 कर दिया। अब 5/4 है तो 5 का गुणा किससे होगा 3 से, तो 5 गुणा 3, धन 16/3 है तो 16 का गुणा किससे होगा 4 से, तो 16 गुणा 4, माइनस 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 का गुणा किससे होगा 4 और 3 दोनों से, तो 1 गुणा 4 गुणा 3, बटे में आ गया हमारा 4 गुणा 3, ठीक है। अब पूरे के बटे में इन दोनों के 1/4 धन 3/4 है तो दोनों के बटे में 4 है, तो आ जाएगा 1 के बटे में भी 4 था तो 1, धन 3 के बटे में भी 4 था तो धन 3। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 गुणा 3 होगा दोस्तों 15, धन का चिन्ह लगा दिया, 16 गुणा 4 होगा 64, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 1 गुणा 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 होगा 12, और गुणा 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया -12, बटे में 4 गुणा 3 हो जाएगा 12, फिर पूरे के बटे में 1 धन 3 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/4। अब 4 से 4 कट जाएगा तो पूरे के बटे में तो 1 रह जाएगा। अब हमें मिल जाएगा 15 धन 64 माइनस 12, ठीक है। अब देखो 15 में से 12 को घटा दो तो बचेगा 3, 3 जोड़ दो 64 में तो हो जाएगा 67, बटे में 12 है ही, और इस पूरे के बटे में आ गया हमारा 1, ठीक है। अब आ जाएगा 12 को नीचे ले आएंगे तो 67/12, क्योंकि नीचे 12 का गुणा 1 से होगा तो 12 ही मिलेगा, तो हमें मिलेगा 67/12। तो प्रश्न के 5वें भाग का उत्तर है हमारा 67/12। प्रश्न दो में दोस्तों 4 भाग हैं और हमसे कहा गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इस प्रश्न के में 4 भाग हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। चारों भागों में हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, ए बी सी डी। हमें बताना है कि प्रश्न के उस भाग में कौन सा विकल्प सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, और अपने जो विकल्प चुना है हमने, जो विकल्प सही है उसका औचित्य भी देना है, ठीक है। तो हम एक एक करके प्रश्न के चारों भागों को हल करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न के चारों भागों को हल करने के लिए भी हमें कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारा अध्याय 8 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। उसे देखने के बाद आपको इस प्रश्न को हल करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों वहां हमने देखा था साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1, उसी प्रकार कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 √3/2। उसी प्रकार टेन 0 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 डिग्री √3 और टेन 90 डिग्री अपरिभाषित। कॉसेक सेक और कॉट को हम उल्टा करके निकाल लेते हैं। कॉसेक का मान होगा 1/sin, सेक का मान होगा 1/cos और कॉट का मान होगा 1/tan, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की आवश्यकता होगी इस प्रश्न को हल करने में।
प्रश्न के पहले भाग में हमें दिया गया है 2 गुणा टेन 30 डिग्री बटे में 1 धन टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान क्या होगा, हमें सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों पहले तो टेन 30 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है 1 बटा अंडर रूट 3 होता है। तो उस मान को हम यहाँ रख देंगे। तो हमें दे रखा है 2 गुणा टेन 30 डिग्री बटे 1 धन टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुणा टेन 30, तो 2 गुणा टेन 30 का मान है 1 बटा अंडर रूट 3, तो वो रख दिया हमने। फिर बटे में 1 धन, तो 1 धन लिख दिया। टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 होगा 1 बट टेन 30 है 1 बटा अंडर रूट 3, तो 1 बटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों। तो ऊपर 2 गुणा 1 हो जाएगा 2, और बटे में उसके आ जाएगा अंडर रूट 3। नीचे देखिए 1 धन, तो 1 धन लिख दिया। 1 का वर्ग होगा 1, बटे में अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का वर्ग होगा 3, तो ये हो जाएगा 1 बटा 3। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों। ऊपर तो 2 बटे अंडर रूट 3 ही रहेगा। नीचे नीचे 1 धन 1 बटा 3 है, तो नीचे वाले बटे में क्या आ जाएगा 3। 1 के बटे में कुछ भी नहीं है, तो 1 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। धन का चिन्ह लग जाएगा। 1 के बटे में 3 था, तो 1 1 ही रहेगा। अब ऊपर तो 2 बटे अंडर रूट 3 ही रहेगा। नीचे 3 धन 1 हो जाएगा 4, और बटे में 3 था। अब देखिए 2 बटे अंडर रूट 3 को लिख दिया यहाँ पर, और 4 बटे 3 को उल्टा कर देंगे, क्योंकि 4 बटे 3 नीचे है, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 बटा 4। ठीक है। अब दोस्तों 2 बटे अंडर रूट 3 को तो हमने वही लिखा गुणा में। 3 को लिख दिया अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, और 4 को लिख दिया 2 गुणा 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा ऊपर नीचे, उसी प्रकार 1 2 से 1 2 कट जाएगा ऊपर नीचे। तो क्या बचेगा हमारा? अंडर रूट 3 बटा 2। अंडर रूट 3 बटा 2 आ गया। अब दोस्तों आप देखिए साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30, इसमें से किसका मान अंडर रूट 3 बटे 2 के बराबर होता है, बताइए। हम जानते हैं साइन साइन 60 डिग्री जो होता है उसका मान होता है अंडर रूट 3 बटा 2। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये जो दिया हुआ मान है वो किसके बराबर आ रहा है? साइन 60 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो हमारा क्या उत्तर होगा? विकल्प ए सही है, साइन 60 डिग्री। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें टेन 45 का मान पता होना चाहिए। टेन 45 डिग्री का मान तो हमें पता ही होता है, 1 होता है। ये मान रख देंगे अब हम। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस लिख दिया। टेन 45 है 1, तो टेन स्क्वायर 45 लिख देंगे 1 का वर्ग, बटे में 1 धन टेन स्क्वायर 45, 1 धन लिख दिया। और टेन 45 1 है, जो टेन स्क्वायर 45 हो जाएगा 1 का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस, तो वही लिख दिया 1 का वर्ग हो गया 1, बटे में 1 धन, तो वही लिख दिया 1 का वर्ग हो गया 1। अब दोस्तों 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, बटे में 1 धन 1 हो जाएगा 2, तो ये हो गया 0 बटे 2। 0 के बटे में कुछ भी हो तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो हमें मिल गया 0। अब देखिए कौन से विकल्प में 0 है? विकल्प डी में 0 है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? अतः विकल्प डी सही है। तो विकल्प डी जो है वो हमारा उत्तर होगा। प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ हमें बोला गया है साइन 2a बराबर 2 गुणा साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है या तो 0 डिग्री के, या 30 डिग्री के, या 45 डिग्री के, या 60 डिग्री के, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम ए बराबर 0 डिग्री लेके चेक करेंगे। अगर सत्य हो जाता है तो ये 0 डिग्री हमारा उत्तर होगा। नहीं होता है तो फिर 30 डिग्री लेके चेक करेंगे। सत्य हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 45 डिग्री लेके चेक करेंगे। सत्य हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 60 डिग्री लेके चेक करना होगा। आइए सबसे पहले ए बराबर 0 डिग्री ले लेते हैं। तो साइन 2a का मान कितना होगा? साइन 2 गुणा 0 डिग्री। ठीक है, 2 गुणा 0 डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री, तो साइन 2 हो जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री होता है दोस्तों 0, ये हम जानते हैं, अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था हमने। तो साइन 2a हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। अब देखते हैं 2 गुणा साइन ए, 2 गुणा साइन ए, तो 2 गुणा साइन एक ही जगह रख देंगे 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 होता है 0, तो 2 साइन ए भी आ गया हमारा 0 के बराबर। तो इससे हमारा आ गया साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है, तो सत्य हो गया ये कथन। कब? जब a बराबर 0 डिग्री लेने पर। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? ए बराबर 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं अतः विकल्प ए सही है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के चौथे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल प्रश्न के पहले भाग की तरह ही है। यहाँ पे हमें दे रखा है 2 गुणा टेन 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें टेन 30 डिग्री का मान पता होता है, 1 बटे अंडर रूट 3 होता है। तो ये मान हम रख देंगे 2 गुणा टेन 30 डिग्री। तो 2 गुणा टेन 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 रख दिया हमने, फिर पूरे का बटा लगा दिया। फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस लिख दिया।
और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ये है tan स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे तो ऊपर 2 गुणा 1 हो जाएगा 2 बटे में √3 है, पूरे के बटे में 1 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 1 और बटे में √3 है तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3। इसको हल कर लेते हैं, ऊपर तो 2 बटे √3 ही रहेगा, नीचे बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 के बटे में कुछ भी नहीं है और माइनस 1 के बटे में 3 है तो पूरे के बटे में 3 आ जाएगा, 1 के बटे में कुछ नहीं था तो 1 का गुणा 3 से हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 1 के बटे में 3 था तो ये -1 ही रहेगा। अब ऊपर तो 2 बटे √3 ही है, नीचे देखिए 3 - 1 हो जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा 3। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 बटे √3 को यहाँ लिख दिया और ये 2/3 को उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे ही रह गया, ठीक है, तो ये हो गया 3/2। अब यहाँ पे 2 बटे √3 को हमने वही लिखा, 3 को लिख दिया हमने √3 गुणा √3, ठीक है, और बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया। अब √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर नीचे 1 और ऊपर एक 2 है नीचे एक 2 है, ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा √3। अब हम जानते हैं कि √3 जो है किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब कौन सा विकल्प tan 60 डिग्री है, विकल्प सी, तो हमारा उत्तर क्या होगा, विकल्प सी, ठीक है, तो हम कह देंगे अतः विकल्प सी सही है। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है, यदि tan a धन b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है और a धन b जो है 0 डिग्री से तो बड़ा है परंतु 90 डिग्री से या तो छोटा है या उसके बराबर है, और a जो है b से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो जो हमें दिया गया वो पहले लिख लेते हैं, tan a धन b हमें दे रखा है √3 और tan a माइनस b हमें दे रखा है 1/√3। और दोस्तों हम जानते हैं, हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो देखो tan a धन b का मान दे रखा है √3 और tan 60 डिग्री का भी होता है √3, इसका मतलब है a धन b किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। उसी प्रकार देखिए tan a माइनस b का मान दे रखा है 1/√3, जबकि हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका मतलब है कि a माइनस b किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, इसका मतलब है दोनों के बाईं तरफ को आपस में जोड़ देंगे और बराबर में उनके दोनों के दाईं तरफ को जोड़ देंगे। तो हम लिख देंगे a धन b धन a माइनस b बराबर 60 डिग्री धन 30 डिग्री। अब कोष्टक खोल लेते हैं तो a धन b फिर a माइनस b बराबर 60 डिग्री धन 30 डिग्री हो गया 90 डिग्री। ये भी धनात्मक है और ये भी ऋणात्मक है तो आपस में कट जाएगा, a धन a हो जाएगा 2a, तो 2a बराबर 90 डिग्री। अब 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो a बराबर 90 डिग्री बट्टे 2, 90 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 45, तो a बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री। तो ये एक उत्तर हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, a का मान जो है a बराबर 45 डिग्री का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है हमारा a धन b बराबर 60 डिग्री, a की जगह रख देंगे 45, तो हो जाएगा 45 डिग्री धन b बराबर 60 डिग्री। अब 45 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा b बराबर, दाईं तरफ पहले से ही 60 डिग्री था और 45 डिग्री आ गया तो माइनस का 45 डिग्री, 60 डिग्री में से 45 डिग्री को घटाएंगे तो मिलेगा 15 डिग्री, तो b बराबर हमें मिल गया 15 डिग्री। तो यही हमारा उत्तर है, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। प्रश्न 4 में दोस्तों 5 भाग हैं। हमें कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो हमें एक एक करके पांचों भाग हल करने हैं और बताना है कि कौन सा भाग सत्य है कौन सा असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। प्रश्न के पहले भाग में हमें पुष्टि करनी है कि क्या साइन ए धन बी बराबर साइन ए धन साइन बी होगा। दोस्तों जैसा कि अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था
कि साइन ए धन बी का प्रयोग जो है कोण ए धन बी के साइन के संक्षिप्त के रूप में किया जाता है। अर्थात साइन ए धन बी जो है साइन और ए धन बी का गुणनफल नहीं होता है। साइन जो है उसको हमेशा किसी न किसी कोण के साथ ही लिखा जाता है। साइन का बिना कोण के कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी उसका मूल्य नहीं होता है। साइन को हमेशा किसी कोण के साथ लिखा जाता है और जो है साइन का उस कोण के साथ गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब साइन ए धन बी जो है साइन गुणा ए धन बी नहीं है। ठीक है, साइन और ए धन बी का गुणनफल नहीं है ये। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए धन बी बराबर साइन ए धन साइन बी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि साइन और ए धन बी इसका कोई गुणनफल नहीं होता है। ए धन बी ये पूरा एक कोण है। ठीक है, तो साइन को उसके कोण के साथ लिखा गया है। ठीक है, तो वो साइन ए धन साइन बी के बराबर नहीं होता है, वो साइन ए धन बी ही होता है। ठीक है, इसका मतलब साइन का गुणा ए से फिर साइन का गुणा बी से नहीं होगा। ठीक है, तो दिया गया कथन क्या है, असत्य है। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें पुष्टि करनी है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसको देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। तो देखिए शून्य को हम शून्य लिख सकते हैं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, और 1/√2 होता है दोस्तों बराबर 0.707 और √3/2 होता है दोस्तों 0.866 और एक को 1 लिख दिया। तो अब आप देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ा, 0 से 0.5, फिर 0.707, फिर 0.866, फिर 1। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे ही साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, और यही हमारा कथन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अतः दिया हुआ कथन क्या है, सत्य है। तो यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है कि दिया गया कथन जो है वो सत्य है। प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देख लेते हैं, ये भी प्रश्न के दूसरे भाग की तरह ही है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 0। तो देखो 1 को तो हमने 1 लिख दिया, √3/2 को जब आप हल करोगे तो आपको मिलेगा 0.866, 1/√2 को हल करोगे तो आपको मिलेगा 0.707, 1/2 होगा 0.5 और शून्य को शून्य लिख देंगे। तब आप देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90 डिग्री हुआ, वैसे वैसे जो है कॉस थीटा का मान घटा। ठीक है, देखो 1 से 0.866 हुआ, फिर 0.707 हुआ, फिर 0.5 हुआ, फिर 0 हुआ। तो थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान जो है वो घट रहा था। ठीक है, तो जो कथन दिया हुआ है वो गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती बल्कि वो कम होता है। और हमें क्या कथन दे रखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो दिया गया कथन क्या है, असत्य है। तो हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर है कि दिया गया कथन असत्य है। प्रश्न के चौथे भाग में हमसे कहा गया कथन दे रखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में साइन और कॉस के मान निकाले थे वो हमने लिख दिए, साइन थीटा के भी और कॉस थीटा के भी। ठीक है, ये हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर नहीं है। जैसे 0 डिग्री पर देखें तो साइन थीटा है 0, कॉस है 1। 30 डिग्री पर देखें तो साइन है 1/2, कॉस है √3/2। 45 डिग्री पर जरूर दोनों बराबर हैं, 1/√2, 1/√2। 60 डिग्री पर साइन थीटा है √3/2, कॉस थीटा 1/2 और 90 डिग्री पर साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 0। तो हम कह सकते हैं सिर्फ 45 डिग्री ही ऐसा कोण है जिस पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। अतः दिया गया कथन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा असत्य है। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों, दिया गया कथन असत्य है। प्रश्न का पांचवा भाग यहाँ पर दे रखा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। वैसे तो इसको हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। देखो
0 डिग्री पर साइन थीटा होता है या साइन ए होता है 0, और कॉस ए होता है 1। मतलब साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। और हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉट 0 डिग्री कितना होगा, कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। तो मान रख देंगे, तो कॉट 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो 1 लिख दिया, बटे में साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है 0, तो हमने 0 रख दिया। तो कॉट 0 डिग्री हो गया 1/0। 1/0 तो हमारा अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो कॉट ए का मान क्या होगा, अनंत या अपरिभाषित, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, अतः ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। यही हमारा कथन दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन क्या है, सत्य है। और यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।